अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज मैं धनिया को ग्रो करने के बारे में बताऊंगा और ऐसा आसान और तेज़ तरीन तरीका बताऊंगा कि आपके घर में गमले, क्यारियां, टोकरियां, ग्रो बैग्स धनिया से भर जाएंगे। गार्डनिंग करना बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सब अपने घरों में बहुत छोटे पॉट्स और जो हमारे घरों में वेस्ट चीज़ें पड़ी होती हैं, इनको इस्तेमाल में लाते हुए ढेर सारे वेजिटेबल्स प्लांट ग्रो कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और सीड ग्रो करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि कौन से सीड कौन से मौसम में अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही आइडियाज़ लाता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। धनिए को लगाने के लिए मैं वेस्ट बोतल इस्तेमाल कर रहा हूँ। धनिए को लगाने के लिए आप जो भी पॉट्स यूज़ करें, इसमें 2-3 सुराख लाजमी हों ताकि एक्स्ट्रा पानी गमलों से निकल सके। अब बात करते हैं मिट्टी बनाने की। पौधे तो आम मिट्टी में भी ग्रो हो जाते हैं, पर हम जो मिट्टी बनाते हैं इसमें हम एक टाइम तक के लिए पौधों को न्यूट्रिशन फ्राहम कर देते हैं। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं। आपके पास जो भी मिट्टी है, आप इस मिट्टी में बहुत आसानी से धनिया को ग्रो कर सकते हैं। धनिया लगाने के लिए हम जो मिट्टी बना रहे हैं, इसमें 50% आम मिट्टी, 40% गोबर की अच्छी तरह डिकम्पोस्ट की हुई खाद, 10% रेत और थोड़ी सी मकदार में वुड ऐश शामिल की है। लकड़ी की राख में पोटाश भी होता है और राख एंटी फंगल भी होती है। ये मिट्टी को फंगस लगने से भी बचाती है। मिट्टी को भरने से पहले पॉट में मौजूद होल्स पर पत्थर ज़रूर रख दें ताकि सुराख बंद ना हो और एक्स्ट्रा पानी भी इन सुराख से निकलता रहे। मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स करके पॉट्स में भर लिया है। अब बारी है पानी देने की। मिट्टी में अच्छी तरह पानी देंगे और पानी इतना देंगे कि इन ड्रेन होल से बाहर निकल आए। धनिया की सीडलिंग करने के लिए जो बीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हमारे घर में जो धनिया इस्तेमाल होता है वो वाले बीज ही हैं। इसका रिज़ल्ट देखते हैं कैसा निकलता है। अब इन सीड्स को दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। अब ये सीड्स लगाने के लिए रेडी हैं। इन सीड्स को मैंने थोड़े थोड़े फासले पर लगा दिया है। इन सीड्स को कवर करने के लिए मिट्टी और लकड़ी की राख बराबर मकदार में मिक्स की हुई है। इस वक्त मौसम सर्द है और सर्द मौसम में फंगस मिट्टी में बहुत जल्द एक्टिव हो जाता है और राख एंटी फंगस का काम भी करता है। इस सॉइल मिक्स से ही इन सीड्स को कवर कर रहा हूँ। इन सीड्स पर मिट्टी की हल्की सी तैर ही लगाएंगे। ज़्यादा गहराई में अगर सीड लगाएंगे तो सीड खराब हो सकते हैं। अब इन पॉट्स में पानी देंगे और पानी किसी शावर की मदद से ही देंगे। अगर डायरेक्ट पानी देंगे तो बीज मिट्टी से निकल आएंगे और एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे सीड की जर्मिनेशन मुतासर होगी। पानी देने के बाद आप इन पॉट्स को प्लास्टिक की शीट से कवर कर दें। इससे बीज को हीट मिलेगी और जर्मिनेशन जल्द शुरू हो जाएगी। इन सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं और कुछ बीज की जर्मिनेशन अभी बाकी है। फ्रेंड्स, ये 20 दिन बाद का रिज़ल्ट है। तकरीबन सारे सीड ही जर्मिनेट हो गए हैं और माशाल्लाह पौधे बहुत हेल्दी और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और अभी तक इन पौधों को खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ और अच्छी हो रही है। ये एक माह बाद का रिज़ल्ट है। माशाल्लाह धनिया के पौधे बहुत सेहतमंद और बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। अब ये पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि इनको हार्वेस्ट किया जा सकता है और इन पौधों को हम 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। इन प्लांट्स को हार्वेस्ट करने के बाद इस वक्त इन पौधों को खाद की ज़रूरत होती है। इस वक्त इन पौधों को खाद लाजमी दें। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।